Hello everyone, welcome to Dikshans, your one-stop solution for all the e-learning materials that you want for your studies. And today we are going to do the part 2 of our lesson, the four musicians. In the part 1, I had discussed the story with you, I had explained you the story, and in this part we are going to discuss the vocabulary, word power and all the exercises that are there in the lesson. Okay, so let's start let's start it with our word meanings. Okay, so I have already discussed the word meanings while I was explaining it to you. जब एक्सप्लेन कर रहे थे उसी समय मैंने वर्ड मीनिंग्स जो है वो डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो टू डू अवे विथ का मतलब क्या होता है? टू किल. ठीक है, हाँ, मतलब मार देना. डू अवे विथ, जैसे कि जो 4 म्यूजिशियंस थे उसमें जो बूढ़े हो गए थे तो उनके ओनर्स जो हैं दे वांटेड टू डू अवे विद दिस एनिमल्स, यानी वो भी क्या करना चाहते थे? मार देना चाहते थे. गैंग क्या होता है? गैंग होता है ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स. ये कलेक्टिव नाउन है. गैंग जो है क्या है? इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? क्रिमिनल्स के ग्रुप के लिए. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं उसके लिए. तो क्रिमिनल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं. गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ रॉबर्स. ठीक है, गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स. ठीक है, इन सब के जो है उनको गैंग बोला जाता है. उसके बाद लेज. लेज क्या होता है? अ नैरो शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. एक वॉल से जो एक निकलता है, शेल्फ निकलता है, उसको हम लेज बोलते हैं. जो क्या बोलते हैं, जो खिड़कियों में जो ऐसे वॉल होती है, जिसके जो खिड़कियाँ होती हैं उसके आगे पीछे जो वॉल होती हैं उसको हम लेज बोल सकते हैं. कभी कभी बंद खिड़कियाँ जैसे भी वॉल होती हैं उसके ऊपर पुराने घरों में होता था दिया रखा जाता था. ठीक है, तो वो सब जो है वो लेज होता है. उसके बाद है स्क्रीच्ड. तो स्क्रीच्ड का मतलब होता है गिव अ हार्श हाई पिच्ड क्राई. खूब जोर से अगर हम चिल्लाते हैं, जैसे बिल्लियाँ चिल्लाती हैं, तो बिल्लियाँ जो है वो स्क्रीच वाली आवाज़ होती है. बहुत ज़ोर से जो तीखी नुकीली आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्क्रीच्ड. उसके बाद है पर्च्ड. पर्च्ड मतलब होता है लैंडेड, स्टेड. तो पर्च करती हैं कौन? बर्ड्स. बर्ड्स पर्च ऑन ब्रांचेस. ठीक है, बर्ड्स जो है वो क्या करती हैं? दे पर्च ऑन ब्रांचेस. जो बैठती हैं वो ब्रांचेस के ऊपर, तो उसी को पर्च कहते हैं. मॉन्स्टर तो एक ऐसा क्रिएचर जो क्या करता है? जो अगली है, जो हमें डराता है ना? अगली है, बड़ा सा फ्राइटनिंग क्रिएचर है, जैसे कि राक्षस बोल सकते हैं हम. ठीक है, मॉन्स्टर क्या होता है? राक्षस, उसको हम बोल सकते हैं, या फिर दानव बोल सकते हैं, दैत्य बोल सकते हैं. ठीक है, स्क्रीमिंग तो जोर जोर से चिल्लाने को क्या बोलते हैं? स्क्रीमिंग बोलते हैं. ठीक है, जोर से चिल्लाने को स्क्रीमिंग बोलते हैं. क्लब तो क्लब क्या होता है? स्टिक होती है, हेवी स्टिक होती है, जिसका एक एंड जो है थोड़ा सा मोटा होता है और एक एंड जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, उसको बोलते हैं क्लब. चक. चक का मतलब होता है फेंक देना. ठीक है, तो ये हमारा वर्ड मीनिंग्स है. अब हम थोड़ा सा वर्ड पावर से देख लेते हैं. तो मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. ठीक है, तो ये मैच किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं. जैसे कि ब्रे, तो कौन ब्रे करता है? ब्रे इज अ साउंड ऑफ एनिमल. एनिमल की साउंड होती है. किस एनिमल की? डोंकी की, है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है. तो ये क्या है? ब्रे जो है ये लाउड नॉइज मेड बाय अ डोंकी. डोंकी इज ब्रे. साउंड ऑफ डोंकी इज कॉल्ड ब्रे. जैसे कि पपी बोल रही हूँ, डॉग के साउंड को बार्क बोलते हैं ना, वैसे ही डोंकी के साउंड को ब्रे बोलते हैं. फिर गैंग. गैंग अभी बताया मैंने, अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स. ओके, फिर है स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग मतलब वही हो गया, जोर जोर से चिल्लाने को स्क्रीमिंग बोलते हैं. फिर क्लब. क्लब वही है, हैवी स्टिक विथ वन एंड थिकर. शेल्टर. शेल्टर क्या होता है? शेल्टर यानी जहाँ पे हमको रहने की कोई जगह मिल जाती है. ठीक है ना, जिससे कि जिसमें हम अपनी धूप से, गर्मी से या फिर जानवरों से बचते हैं, उसको हम शेल्टर बोलते हैं. तो शेल्टर क्या होगा? अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेंजर और वेदर. जो डेंजर या वेदर से प्रोटेक्ट करता है उस जगह को हम शेल्टर बोलते हैं. टूथलेस.
तो टूथलेस क्या है? बिना दांत के, विदाउट टीथ, ठीक है ना। टूथलेस क्या है? बिना दांत के, विदाउट एनी टीथ। तो टूथलेस क्या है? टीथ के बगैर। ओके, नाउ पीप। पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है, झांकना। तो झांकना क्या होगा? लुक्ड क्विकली एंड सीक्रेटली, लुक्ड क्विकली एंड सीक्रेटली। उसके बाद है पर्च्ड। पर्च्ड मैंने बताया था, सैट ऑन, कहीं पर भी बैठने को बोलते हैं पर्च्ड, जैसे स्पेशली बर्ड्स जो बैठती हैं उसी को बोलते हैं। फिर लेज क्या होता है? लेज होता है a narrow shelf projecting from a wall, दीवार में जो शेल्फ होती है उसको लेज बोलते हैं, जैसे कि विंडो की लेज होती है, ठीक है। और मॉन्स्टर क्या होता है? a large frightening ugly looking creature, उसको हम मॉन्स्टर बोलते हैं, जिसे हम राक्षस भी बोल सकते हैं, दैत्य भी बोल सकते हैं। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच प्लांट। तो ये क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन, ठीक है। ये क्या है? प्रीपोजिशन से भरना है इसको। द कॉक फ्लू डैश द टॉप ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑन दिया है, टू दिया है, और इससे इन तीनों में से क्या होगा? फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्री होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑन द टॉप होता तो क्या होता कि पेड़ के एकदम ऊपर, ठीक है, और ओवर होता तो पेड़ के ऊपर। तो टू क्या होगा? वो ऊपर से जब, जैसे कि वो फ्लू करके जब जा रहा है तो वो क्या होगा? टू द टॉप ऑफ द ट्री होगा, टू होगा। उसके बाद है he spent all his money and had none left, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? none, ठीक है। he had spent all his money and had none left, ठीक है। उसके बाद है the old man died after a few days, some days, little days नहीं, a few days, ठीक है। some days तो होता नहीं है, और के साथ some लगेगा नहीं, little जो है वो लगेगा नहीं, तो वो few days। they said no shoes, they had no shoes in their feet। तो क्या होगा? feet में उनके कोई भी shoes नहीं थे। उसके बाद है I have got enough money for my needs। तो lot money नहीं होगा, many money नहीं होगा, obviously enough money for my needs। The ship was in the center of the sea। हाफ में या फिर मिडिल नहीं होता है, कहाँ होगा? सेंटर ऑफ द सी होगा। सेंटर तो नहीं होगा, मिडिल ऑफ द सी होगा। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर दो, मिडिल ऑफ द सी, ठीक है। द रॉबर्स सेड दैट देयर लाइफ वाज मोर डियर, मोर मतलब यहाँ कंपैरिजन है, मोर डियर टू देम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो ये है। अब देखो, राइट अ वर्ड टू कंप्लीट ईच कंपैरिजन। यहाँ पे भी क्या है? कंपैरिजन है, और हर के लिए हमें एक वर्ड। तो जैसे कि जूस इज टू ड्रिंक, जैसे जूस जो है वो पीने के लिए होता है, तो ब्रेड किस लिए होता है? टू ईट, है ना। तो उसी तरीके से हमें लिखना है कि अगर जूस पीने के लिए है तो ब्रेड किस लिए है? ईट। तो मड इज टू डर्टी, तो जैसे मड किस लिए है? गंदा करने के लिए है, तो सोप इज टू यस क्लीन, ओके। पेपर इज टू टीयर, जैसे कि पेपर क्या करते हैं? फटता है। ग्लास क्या होता है? ब्रेक होता है, ग्लास इज टू ब्रेक। फर इज टू कैट, तो जो फर होता है वो कैट का होता है, तो फेदर किसका होता है? ऑब्वियसली ये बर्ड का होता है, फेदर इज टू बर्ड। उसके बाद है ए इज टू लेटर एज 9 इज टू, जैसे ए लेटर है, लेटर्स के लिए है, तो 9 किसके लिए है? 9 इज टू नंबर, 9 किसके लिए है? नंबर के लिए। डार्क इज टू नाइट एंड लाइट इज टू ऑब्वियसली डे, जैसे डार्क जो है वो नाइट के लिए है, तो लाइट किसके लिए होगी? डे के लिए होगी। अब देखते हैं हम हमारा ग्रामर इन यूज। इसमें है एक्सपेंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट टाइम योर क्लास ओपन, योर स्कूल ओपन। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट टाइम डज योर स्कूल ओपन, ठीक है, डज योर स्कूल ओपन।
हम सिर्फ नहीं लिख सकते हैं व्हाट टाइम योर स्कूल ओपन। तो व्हेन यू हैव द रिसेस पीरियड, तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन डू यू हैव योर रिसेस पीरियड, ठीक है, व्हेन डू यू हैव योर रिसेस पीरियड। उसके बाद है वेयर यू प्ले इन द इवनिंग, तो इसमें भी वही होगा, डू लगेगा यू के पहले, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग। उसके बाद who do you play with, who play with you, who you play with, तो क्या होगा who do you play with। उसके बाद है which game you play, तो उसमें भी वही do लग जाएगा, which game do you play। उसके बाद how much time you spend before the TV, तो how much time do you spend before the TV। तो इन सब में क्या लगाना था, do या does लगा के उसको क्या करना है, complete sentence बनाना है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। पुट हु और वॉट इन ईच सेंटेंस, तो इट इज ऑलरेडी डन। हु और वॉट कहाँ कहाँ लगेगा वो देख लो। जैसे कि डैश इज योर नेम, तो क्या होगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। डैश इज दैट बॉय विथ द रेड शर्ट, तो क्या होगा, हु इज द बॉय विथ द रेड शर्ट। उसके बाद है डैश इज द टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास, हु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास। उसके बाद है व्हाट इज दैट बिल्डिंग ओवर देयर, ठीक है, डैश इज दैट बिल्डिंग ओवर देयर, क्या होगा, व्हाट इज दैट बिल्डिंग ओवर देयर। फिर होगा व्हाट आर दोज थिंग्स ऑन द फ्लोर, तो डैश आर दोज थिंग्स ऑन द फ्लोर, तो होगा व्हाट आर दोज थिंग्स ऑन द फ्लोर। और नेक्स्ट जो है वो है कि डैश इज द किचन, डैश इज इन द किचन, इज इट पिंकी, हु इज इन द किचन, इज इट पिंकी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, हु और व्हाट जो हम लगा रहे हैं, तो व्हाट हम लगाते हैं थिंग्स के लिए और हु हम लगाते हैं पर्सन के लिए। अब फिर से अगर हम इसको देखेंगे तो तुम अच्छे से देखो, व्हाट इज योर नेम, नेम जो है वो पर्सन या फिर इट्स अ नेम है ना, तो उसमें क्या कहेंगे, व्हाट लगाएंगे। फिर दैट बॉय इज अ पर्सन, तो वहाँ हु लगा है। फिर हु इज द टॉलेस्ट गर्ल, तो टॉलेस्ट गर्ल की बात कर रहे हैं तो फिर हु लगा है। फिर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट लगा है। फिर थिंग्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट लगा है। फिर हु इज इन द किचन, इज इट पिंकी, तो हम पिंकी की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं तो हु लगा है। तो हमने क्या देखा, जो व्हाट किसके लिए लगाते हैं, किसी भी चीज़ों के लिए, और हु किसके लिए लगाते हैं, किसी भी पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं, ठीक है। Now read this letter. There is one mistake in each line. Underline the mistake and write them correctly in the given lines. So I have already done it. You can see कि जो mistakes हैं मैंने उसको सबको वो करके रखा हुआ है। तो ये इस चीज़ को पहले नहीं देखना है, पहले ये लेटर है। Hi, how are you getting on? I haven't seen you. तो see you नहीं होता है, क्या होगा, seen you होगा, ठीक है। For a month, I have missed you badly. I has, I के साथ क्या लगता है, have लगता है, हमेशा ध्यान रखना। I के साथ क्या लगता है, have, तो I has been very busy on my studies नहीं होगा, I have been very busy होगा। Yesterday I finish, तो yesterday है, कल की डेट में काम हुआ है, तो finish तो हो नहीं सकता है, क्या होगा, finish, past tense होगा। A big project of mine class, तो mine तो यह possessive एडजेक्टिव नहीं है, है ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माई क्लास, माई होगा, माइन नहीं होगा। उसके बाद हाउ अबाउट यू, आई फोन्ड यू लॉस्ट सैटरडे नहीं होता है, लास्ट सैटरडे होता है। पिछले सैटरडे बोलने के लिए क्या कहेंगे, लास्ट सैटरडे, ना कि लॉस्ट सैटरडे। योर सिस्टर टोल्ड मी दैट यू आर आउट शॉपिंग विथ योर मॉम, तो योर सिस्टर टोल्ड मी दैट यू वेयर, क्योंकि वो कल की बात कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेयर आउट शॉपिंग होगा, वेयर यू वेयर आउट शॉपिंग विथ योर मॉम। आई वॉज जेलस, लकी यू, व्हाट डिड यू बाइंग, तो व्हाट डिड यू बाइंग नहीं होता है, व्हाट डिड यू बाइंग। उसके बाद विच शॉप डिड यू गॉन टू, तो डिड यू गॉन टू तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डिड लगा है तो यहाँ भी वन लगना है, तो क्या होगा, विच शॉप डिड यू गो टू, विथ लव Soumya. So this is a letter from Soumya to Vanya, and she has done so many mistakes. In each line she has done a mistake.
और हमने क्या किया है, उसका करेक्शन किया है। करेक्शन करके हम उसको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब है हमारा अंडरलाइन द ऑड वर्ड इन ईच सेट। तो फर्स्ट जो है वो है रिवर, कैनल, हिल, लेक और पॉन्ड। रिवर होता है नदी, कैनल होता है नहर, हिल होता है पहाड़, लेक होता है सरोवर और पॉन्ड होता है तालाब। तो ये सारी जो है वाटर बॉडीज हैं। हिल जो है वो माउंटेन है, इसीलिए हमने क्या किया है, हिल को अंडरलाइन किया है। उसके बाद है चेयर, कंप्यूटर, टेबल और नाइफ। तो चेयर, कंप्यूटर, टेबल जो है वो एक साथ है, तो नाइफ जो है वो इनसे अलग है, तो हम इसको नाइफ को कर दिए। यहाँ पे जो है ये कंप्यूटर टेबल होगा। ठीक है, मिल्क पॉट, ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून्स। तो पॉट, ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून्स जो है वो सब एक जैसे हैं। मिल्क जो है वो पीने की चीज़ है, तो वो मिल्क में हम अंडरलाइन करेंगे। फिर है बेड, आर्म चेयर, सोफा, जूस और कबर्ड। बेड, आर्म चेयर, सोफा, जूस और कबर्ड, तो ये सारे फर्नीचर हैं। और जूस जो है वो पीने की चीज़ है, तो उसको भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। हाउस, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, नेबर्स। तो हाउस जो है ये सारे रिलेशन है, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, नेबर। और हाउस जो है वो एक प्लेस है, तो इसीलिए हमने हाउस को अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, that is read and find. So we have already read the lesson in our last video. Today we will do the question answers and find out the what it is. So give the name of the 4 animal characters in the story. जो animal characters हैं story में वो कौन है, वो है the donkey, the dog, the cock and the cat. Okay, these are the animal characters in the story. उसके बाद है The animals had left their homes. Animals ने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? The animals had left their homes because they were too old to work and their owners decided to kill them. क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे और वो काम नहीं कर पाते थे, और उनके ओनर्स ने क्या डिसाइड किया था कि वो उनको मार डालेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो ये आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did the animals find a place to stay for the night? हाँ, तो इसमें है the animals found an old building. क्या हुआ था, एनिमल्स ने एक ओल्ड बिल्डिंग देखा, वहाँ पे कुछ गैंग ऑफ रॉबर्स थे, तो उन्होंने उनको भगा के और फिर वहाँ पे वो रहने लगे। तो एनिमल्स फाउंड एन ओल्ड बिल्डिंग इन द फॉरेस्ट विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई अ गैंग ऑफ रॉबर्स. They frightened the robbers away and got themselves a place to stay for the night. Okay? उसके बाद नेक्स्ट है कि what did the donkey see when he peeped through the window? जब विंडो से डोंकी ने झांका तो उसने क्या देखा? तो डोंकी ने देखा, डोंकी saw a gang of robbers. क्या देखा उसने? एक गैंग ऑफ रॉबर्स है सिटिंग अराउंड अ टेबल, जो टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं. द टेबल वॉज कवर्ड विथ मैनी गुड थिंग्स टू ईट, और टेबल पूरा भरा हुआ है अच्छी अच्छी चीज़ों के, खाने की चीज़ों से. द गोल्ड दे हैड स्टोलन वॉज लाइंग अंडर द टेबल, और जो उन्होंने सोना चुराया था वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ था. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन, बहुत ही इजी है. हाउ डिड द एनिमल्स फ्राइटेन द रॉबर्स अवे? तो कैसे उन्होंने डराया? द 4 एनिमल्स स्टार्टेड टू सिंग. जो चारों एनिमल्स थे वो जोर जोर से गाना गाने लगे, और जब वो गाना गाने लगे तो उनकी जो चारों की आवाज़ थी वो बहुत हॉरिबल से निकल रही थी. देयर नॉइज ऑल टुगेदर वॉज हॉरिबल दैट द रॉबर्स लेफ्ट ऑल देयर फूड. और इससे क्या हो गया? रॉबर्स जो है वो डर गए और भाग गए. सो लेफ्ट देयर फूड एंड गोल्ड एंड एट वंस रन अवे. ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द एनिमल्स डू आफ्टर द रॉबर्स हैड रन अवे? जब रॉबर्स जो है वो भाग गए तो एनिमल्स ने क्या किया? तो एनिमल्स ने क्या किया? द एनिमल्स एट द फूड दैट द रॉबर्स हैड लेफ्ट बिहाइंड. उन्होंने वो खाना खाया जो रॉबर्स ने छोड़ा था. एंड देन दे ले डाउन फॉर अ गुड नाइट्स स्लीप. और फिर वो वहीं पे सो गए. ठीक है, where did they lie down to sleep? कहाँ पे वो सोए? The donkey lay down on some straw in the front yard. तो डोंकी जो है वो आगे फ्रंट यार्ड में सो गया. The dog lay down by the front door. डॉग जो है वो दरवाजे पर जाके सो गया.
द कैट ले डाउन इन द फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। कैट जो थी वो जहाँ आग जलती थी वहाँ जाकर के सो गई। एंड द कॉक पर्च्ड ऑन द हाई वॉल, और कॉक जो है वो वॉल के ऊपर जाके सो गई। ठीक है। वाई डिड द लीडर ऑफ द रॉबर सेंड अ मैन टू बैक टू द हाउस। तो फिर उसके बाद रॉबर के जो आदमी था, लीडर था, उसने एक आदमी को क्यों भेजा? उसने भेजा देख कर आओ कि कुछ बात अगर कोई लोग नहीं है तो हम जा करके और क्या करेंगे, हम अपना सोना लेकर आएंगे, है ना। तो द लीडर ऑफ द रॉबर सेंट अ मैन बैक टू द हाउस टू सी इफ इट वाज सेफ टू गो बैक एंड गेट देयर गोल्ड। ठीक है। तो उसने भेजा ताकि वो जाके देख पाए कि उनका सोना जो है वो है कि नहीं। Why did the robbers decide to forget about the gold they had left in the house? उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा हमें गोल्ड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सब इस बात से सहमत थे। They agreed that their life was more dear to them than gold। क्योंकि इस बात से वो लोग सहमत थे कि उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्ड से। ठीक है। फिर है why did the 4 animals never go to the city? वो जो 4 एनिमल्स थे वो सिटी में कभी क्यों नहीं गए वापस? तो the 4 animals never went to the city because they had a happy and comfortable life। क्योंकि उस जगह पे उनकी लाइफ जो थी वो बहुत हैप्पी थी, उनके पास बहुत सारा खाना था, बहुत सारा गोल्ड था, उनको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो फिर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हमने इस लेसन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जब हम ये यूनिट ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल और जो इसका क्या बोलते हैं लाइफ स्किल है उसको हम डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स का एक साथ। तो उसको हम एक सारे चैप्टर्स के कम्युनिकेशन स्किल और लाइफ स्किल को एक साथ डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और कीप वॉचिंग दीक्षांश एंड हैव अ गुड डे एंड बी गुड। बाय।